आम आदमी पार्टी एक दुकान बन चुकी है, मल्टीनेशनल कंपनी बन चुकी है और इसके अंदर हर चीज़ अब खरीद फरोख्त हो रही है। मुझे नहीं लगता ये वो वाली आम आदमी पार्टी है जो वो बनी थी। आज आम आदमी पार्टी तो एक बहुत करप्ट पार्टी है। हर चीज़ बिक रही है, आम आदमी पार्टी ने हर चीज़ बिकाऊ है। आपके पास में पैसा होना चाहिए और आप उसके खरीदार हो। कोई सी भी चेयरमैन खरीद लो, कोई सी भी विधायक खरीद लो, कोई सी भी पार्षदी खरीद लो, हर चीज़ बिकाऊ है आज की डेट। इससे ज़्यादा करप्ट पार्टी आज की डेट में पूरे हिंदुस्तान के अंदर की बात नहीं करता, पूरी दुनिया में कोई नहीं हो सकती। और इसमें सबसे बड़ा जो करप्ट है, इसमें 3 लोग हैं, एक मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक और आपका ये आतिशी। ये सारे बेवकूफ़ बना रहे हैं। इनका बस ना चले तो मैं कहना नहीं चाहिए, ये अपनी इज्जत और आबरू भी बेचते हैं। नमस्कार, मैं मुकेश अम्बालान। पिछले कुछ दिनों में वायरल वीडियो का हिस्सा बने एक प्रमुख एक ऐसा चेहरा जो कि दिल्ली चुनावों से जुड़ा हुआ है, लेकिन अब तक आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए रहे। अब उसके बाद एक ऐसी घटना ने उनको अलग कर दिया। उसके लिए हम खुद बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं गांधीनगर इलाके के शास्त्री पार्क वार्ड नंबर 213 में। जो हमारे साथ जुड़ने के लिए इस समय मौजूद हैं हसीब उल हसन उर्फ राजू भैया। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या वजह रही कि जो अपना दर्द, अपनी पीड़ा बयां करने के लिए आपको इतने ऊंचे टावर पर चढ़ना पड़ा? देखिए, पेपर जो थे सारे, नॉमिनेशन जो फाइल थी जिससे कि आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, वो फाइल आम आदमी पार्टी ने, दुर्गेश पाठक जी ने, आतिशी जी ने धोखे से मुझसे मंगवा ली कि हम आपको टिकट दे रहे हैं और आप अपने कागजात पेश कीजिए। अच्छा, वो कागजात भी जो बनते हैं वो हफ्ते भर में बनते हैं सारे के सारे। तो वो हमने उन पे विश्वास करके, क्योंकि पिछले 8 साल से हम पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं, तो हमने उन्हें जाके वो पेपर्स दे दिए। जब रात के 10 बजे जब लिस्ट डिक्लेयर हुई तो उसमें हमारा नाम नहीं था। पता ये चला कि उन्होंने वो 3 करोड़ रुपए में वो बेच दी टिकट। चलिए, उनकी अपनी टिकट थी, वो 3 करोड़ में बेचे, वो 30 करोड़ में बेचे, वो किसी माफिया को बेचे, किसी भू माफिया को बेचे, ठीक है। और उस व्यक्ति को टिकट बेची गई जिसका कोई जनाधार नहीं है। अगर आप यहाँ से अब बाहर निकलेंगे और आप ये पूछेंगे, 100 लोगों से पूछिए, 500 लोगों से पूछिए कि आम आदमी की कैंडिडेट का, आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट है उनका क्या नाम है, तो मेरे ख्याल से आप 100 लोगों से पूछेंगे तो एक व्यक्ति भी उत्तर नहीं दे पाएगा। तो सीधा सीधा सा ये प्रश्न उठता है कि काफ़ी मोटे पैसों में वो टिकट बेची गई है। अब चलिए, वो भी मान लेते हैं, वो उनकी टिकट थी, वो उन्होंने बेच दी, माफिया के हाथ बेची, भू माफिया के हाथ बेची और 3 करोड़ में बेची या 30 करोड़ में बेची, उसे भी हम छोड़ देते हैं। मगर जो हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थे, हमने उनसे कहा वो हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए, ताकि चुनाव लड़ने का तो हमें हक है, ठीक है। पार्टी तो एक सिंबल है, अगर आप हमें नहीं दे रहे हैं तो हम इंडिपेंडेंट लड़ सकते हैं, निर्दलीय लड़ सकते हैं। वो हमारे पेपर्स हमें नहीं दे रहे थे। इस कारणवश हमें प्रोटेस्ट के लिए हमें टावर पे चलना पड़ा। जब हम टावर पे चढ़े तो 6 घंटे बाद पूरे देश की मीडिया ने जो दिखाया, हमें लाइव चला। बहुत बहुत आभारी हूँ इस सारी मीडिया का कि आप लोगों ने जो जिस तरह से मुझे दिखाया, वो उसके बाद में एक प्रेशर बिल्डअप हुआ पार्टी के ऊपर और फिर उन्होंने वो मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स ऑन द रिकॉर्ड वहाँ भेजे अपने जिलाध्यक्ष के हाथ में। मैं तो टावर के ऊपर चढ़ा हुआ था, मगर जब उनका जिलाध्यक्ष आया तो जनता इतनी आक्रोशित हो चुकी थी, इतनी उग्र हो चुकी थी कि उन्होंने जिलाध्यक्ष का भी मुँह काला कर दिया। खैर, मैं इस बात का खंडन भी करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, किसी का मुँह काला नहीं करना चाहिए, मगर जनता तो आक्रोशित थी। अब सारे पेपर्स जब मेरे पास में आ गए, मैं टावर से नीचे उतर आया और मैंने उसके अगले दिन अपने नॉमिनेशन फाइल कर दिया। आज स्कूटनी में मेरे सारे पेपर्स पास हो गए। 1-2 दिन में मुझे सिंबल मिल जाएगा, मैं इलेक्शन लड़ूंगा इंडिपेंडेंट। अब मुझे किसी से कोई वो नहीं है, कोई किसी से ना नाराज़गी ना क्या। आप भाई देखिए, हर बंदे की अपनी, एक आम आदमी पार्टी एक दुकान बन चुकी है, मल्टीनेशनल कंपनी बन चुकी है और इसके अंदर हर चीज़ अब खरीद फरोख्त हो रही है। मतलब जो ये लोग, इन लोगों को ये लगने लगा, जो शीर्ष नेतृत्व के लोग बैठे हुए हैं, जैसे आतिशी हैं, मनीष जी हैं, दुर्गेश पाठक जी हैं, इन लोगों को ये लगने लगा है कि ये आम आदमी पार्टी इन्होंने बनाई है। मगर ये भूल गए कि जो आज जन आधार है पार्टी का, वो जन आधार इसलिए है कि इसका एक एक कार्यकर्ता, एक एक वर्कर रात और दिन पार्टी के लिए सेवा करी है। ना कि किसी माफिया ने सेवा करी, ना कि किसी पैसे वाले ने सेवा करी। आज जो टिकट दिए जा रहे हैं वो माफियाओं को दिए जा रहे हैं, आज जो टिकट दिए जा रहे हैं वो पैसे वालों को दिए जा रहे हैं। तो ये सारा का सारा खेला है। अब तो ये मुझे नहीं लगता ये वो वाली आम आदमी पार्टी है जो वो बनी थी। आज आम आदमी पार्टी तो एक बहुत करप्ट पार्टी है।
देखिए एक और बात है कि आपने जब टावर पर चढ़े वो क्योंकि आखिरी आपके पास में शायद कोई हथियार आपके दिमाग में आया होगा, लेकिन उससे पहले आपने क्या पुलिस प्रशासन से या फिर उनके जो अधिकारी थे आपके उसके पार्टी के जो उच्च नेता थे, क्या किसी से संपर्क किया? अगर संपर्क किया तो उनका जवाब क्या रहा था उस समय? सब टाल मटोल वही वाला रवैया था कि पेपर नहीं है, गुम गए हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। मतलब वो क्योंकि नेक्स्ट डे नॉमिनेशन की लास्ट डेट थी, वो इतने दिन में वो पेपर्स बन नहीं सकते थे। एक प्रक्रिया होती है पेपर बनने की, 4 से 5 दिन लगते हैं सारे पेपर इकट्ठा करने में, सबमिट करने में। वो सारे पेपर उन्हें पता था कि 12 तारीख को हमने लिस्ट डिक्लेयर करी है, 14 तारीख लास्ट डेट है, 13 तारीख को हम टावर पर चढ़े थे, तो 24 घंटे के अंदर वो सारे पेपर सबमिट नहीं हो सकते थे, ना ही बन सकते थे। इसलिए उन्हें पता था ये अगर निर्दलीय लड़ गया तो ये जीत सकता है। और आम आदमी पार्टी ने जैसे टिकट दिया, उसकी एक भी सीट भी कम होती है, वो 3 करोड़ रुपए जो दिए थे तो थोड़ा सा वो भी होता, उसे मलाल भी होता उस कैंडिडेट को, तो इसलिए वो शांत हो गए। देखिए मंशा क्या रही? ये रही कि आप मजबूत दावेदार हैं, अगर मजबूत दावेदार की मंशा रही होती तो आपको टिकट मिलता। अगर उसके पीछे मंशा क्या थी कि आपको डॉक्यूमेंट वापस न करना, टिकट किसी को दिया वो बात अलग है, लेकिन उसके पीछे का मंशा कि आपके कागजों को जब्त करना, ओरिजिनल कागजों। देखिए मंशा तो सिर्फ यही थी कि मैं इंडिपेंडेंट ना लड़ जाऊँ, कहीं मैं इंडिपेंडेंट लड़के जीत ना जाऊं, ठीक है, ये मंशा उनकी थी। मगर वो भूल गए हम क्रांतिकारी लोग हैं। आम आदमी पार्टी सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी ने नहीं बनाई है, आम आदमी पार्टी बनाने में हर एक उस साथी का सहयोग है, हर एक उस भाई का सहयोग था जो उस समय आंदोलन में शामिल हुआ, जिसने डंडे खाए, जिसने सड़कें नहीं, जो घाई के घर के अंदर गया। आज ये जिन लोगों को ये टिकट दे रहे हैं, जब हम उनके घरों में जाते थे वो हमें धक्के दे के भगा देते थे। आज ये उन लोगों को टिकट दे रहे हैं जब जिनके घरों पे हम जाते थे वो अपने दरवाजे नहीं खोलते थे, हमें पागल कहते थे, हमें बेवकूफ़ कहते थे, ठीक है। हम भी पागलों और दीवानों की तरह लगे रहते थे, मगर ये भूल गए कि इन्हीं दीवानों ने ये पार्टी खड़ी करी, हम जैसे दीवानों ने पार्टी खड़ी करी थी, ठीक है। आज इन लोगों के पास में जो ये शीर्ष नेता है, इनके पास में बड़ी बड़ी गाड़ी आ गई, घोड़े आ गए, अच्छे अच्छे फ्लैट आ गए, कोठी बंगले, सब कुछ बदल गया, नौकर चाकर, पीए सीए, ये इन्हें पैसा बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इन्हें वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही। अब तो ये चाह रहे हैं जितना चाहो उतना नोचो, कैसे भी नोचो, हर चीज़ बिक रही है। आम आदमी पार्टी ने हर चीज़ बिका हुआ है। आपके पास में पैसा होना चाहिए और आप उसके खरीदार हो। हर चीज़ बिका हुआ है आम आदमी पार्टी में, आप जो चाहे खरीद लो, कोई सी भी चेयरमैनी खरीद लो, कोई सी भी विधायकी खरीद लो, कोई सी भी पार्षदी खरीद लो, हर चीज़ बिका हुआ है आज की डेट में, सब बिका हुआ है। जिस हिसाब से आप बता रहे हैं उस हिसाब से उत्तर प्रदेश में कभी मायावती का नाम हुआ करता था कि वहाँ सांसद, विधायकी, पार्षद या चेयरमैन का टिकट पैसों के आधार पर तय होता है। क्या अब यही क्रम आम आदमी पार्टी में है? मायावती जी की आज कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, बताइए। सर मुख्यमंत्री रहने के बाद में कितनी सीटें आज की डेट में बची हैं ना। यही हाल होगा इसी पार्टी का, यही हाल होने वाला है। वो दिन दूर नहीं कि इस पार्टी की भी 1 या 2 सीटें दिल्ली में होंगी और पूरे देश में 2-4 होंगी, बस ख़त्म। बेवकूफ़ जनता को, बेवकूफ़ वॉलंटियर को एक बार ही बनाया जा सकता है। इन्होंने सबको बेवकूफ़ बनाया, सबको बेवकूफ़ बनाया और ये हाल कर दिया है कि हम जैसे लोगों का तो हमें तो मतलब हम अगर, मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं डिज़र्व नहीं करता हूँ तो पार्टी के किसी भी वॉलंटियर को टिकट देना चाहिए था। और बहुत सारे वॉलंटियर थे वो डिज़र्व करते, और किसी वॉलंटियर को देते वो डिज़र्व करते। एक व्यक्ति जो जानता नहीं, जिसे कोई इलाके के अंदर कोई नहीं जानता, वो 3 करोड़ रुपये खर्चा करता है, आप उसे टिकट दे देते हैं। एक व्यक्ति विधानसभा में आता है, वो 4 करोड़ रुपये खर्चा करता है, उसे रातों रात विधानसभा में टिकट दे देते। जो सालों से यहाँ मेहनत कर रहे हैं इस पार्टी के लिए, क्या वो डिज़र्व नहीं करते? क्या आप ही मुख्यमंत्री बनना जानते हो? क्या आप ही मंत्री बनना चाहते हो? आप तो कहाँ से आए? पहले आप करावल नगर गए, ठीक है, आप करावल नगर के रहने वाले नहीं थे, आप वहाँ से चुनाव लड़ लिए। उसके बाद में उठा के आप राजेंद्र नगर पहुँच गए, आप राजेंद्र नगर से चुनाव लड़ लिए, ठीक है। आप आतिशी खालका से चुनाव लड़ ली। वो आप सारे काम कर सकते हो, मगर एक जो कार्यकर्ता है जो अपने इलाके से रातों दिन सेवा करके टिकट मांग रहा है, आप उससे कहते हो कि सिर्फ कार्यकर्ता बना रहे, सिर्फ कार्यकर्ता बना रहे, दरिया उठाता रहे। अरे पार्टी हमने भी तो बनाई है, हमारा भी तो कहीं ना कहीं इसमें अंशदान सहयोग है, चाहे वो 1% है, चाहे वो 2% है, हमारा सहयोग है या नहीं है इस पार्टी के अंदर? बस
ये इनका यही कहना है। लेकिन एक समय वो था कि जब गुरु को, क्योंकि जो बार बार बात आती है कि आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने पहले तो गुरु को धोखा दिया, क्या मान लिया जाए कार्यकर्ताओं को धोखा देना शुरू कर दिया है? बिल्कुल, देखिए यही तो है कार्यकर्ताओं के साथ में। पहले देखिए एक अच्छा सा लगता है, एक कार्यकर्ता की टिकट कट रही, देखो टिकट तो एक ही को मिलना चाहे, भले 20 लोग हों लाइन में, मगर वो सारे कार्यकर्ता होते थे। एक की कटी दूसरे कार्यकर्ता को मिल गई, दूसरे की मिली तीसरे कार्यकर्ता को मिल गई, तो और कहीं ना कहीं कार्यकर्ता सारे के सारे फिर एकजुट हो जाते थे। क्योंकि परिवार है, परिवार के अंदर कोई चीज़ अगर बाप ने कोई गिफ्ट ला के दिया, एक भाई के लिए नहीं लाया तो दूसरे भाई को दे दिया, तो दोनों भाई आपस में उसे शेयर कर लेते थे। ये परिवार है। और ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप किसी माफिया को टिकट दे दें, पैसे से बेच दें, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा करप्ट पार्टी आज की डेट में पूरे हिंदुस्तान के अंदर की बात नहीं करता, पूरी दुनिया में कोई नहीं हो सकती जितनी करप्ट पार्टी आज की। और इसमें सबसे बड़ा जो करप्ट है, इसमें 3 लोग हैं, एक मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक और आपका ये आतिशी, ये सबसे करप्ट है इसके अंदर। आज अन्ना हजारे कितने दुखी होंगे? अन्ना हजारे जी तो आज खुश होंगे कि जो चीज़ मैं कहता था आज लोग टावर पे चढ़ चढ़ के भी बताने लगेंगे कि करप्ट पार्टी है। दुखी नहीं है, खुश हैं वो। खुश होंगे? हाँ, खुश होंगे, क्योंकि वो कहते थे पहले कि करप्ट पार्टी है, हम लोग भी नहीं मानते थे, मगर जब उन्होंने कल देखा होगा कि हम टावर पे चढ़े हुए हैं, ठीक है, और पूरी दुनिया देख रही है, तो वो भी खुश होंगे कि हाँ भाई अब तो कम से कम दुनिया भी देखने लगेगी कितनी करप्ट पार्टी है, और वास्तव में करप्ट पार्टी है। लेकिन आज आपने इतना बड़ा खुलासा किया है पार्टी के, आप जो एक उनको भरोसा रखना बना के रखना चाहिए था, लेकिन आज आपने उसके काले कारनामों को खुलासा किया है। किसी प्रकार का मन में डर है? काहे का डर है? किस चीज़ का डर होगा? मौत और ज़िंदगी ऊपर वाले के हाथ में, रब के हाथ में, ईश्वर के हाथ में, अल्लाह के हाथ में। क्या कर लेंगे ये मेरा? क्या कर लेंगे? मैं तो खुलेआम बोलता हूँ और ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं, जो कर सके कर ले, कुछ नहीं कर सकते। हमेशा सच्चाई की जीत होती है। और सुनिए मेरी बात, ये इनका भ्रष्टाचार खाली यहाँ नहीं चल रहा है शाहीबाग बाट 213 में, पूरी दिल्ली देख रही है, पूरा गुजरात देख रहा है, पूरा पंजाब देख रहा है, हिमाचल देख रहा है, और मैं ये कह रहा हूँ कि पूरा हिंदुस्तान इनका भ्रष्टाचार देख रहा है आज की डेट में। आपको कोई भरोसा हुआ जब उन्होंने कहा कूड़े के पहाड़ पर चढ़ करके सबसे पहले हम एमसीडी में आए तो कूड़े के पहाड़ हटाएंगे? ये कुछ नहीं हटाएंगे, ये सारा पैसा ये हिसाब किताब लगा रहे हैं कि बीजेपी ने कितना पैसा कमाया था, हम कितना कमाएंगे। ये उस हिसाब किताब में लगे हुए हैं, इनकी कैलकुलेशन सारी उस हिसाब किताब में कि बीजेपी कितना कमाती थी एक महीने में एमसीडी से, कितना फंडिंग इकट्ठा होता था। अब ये उसी कैलकुलेशन में इनके लीडर्स लगे हुए हैं कि 3 करोड़ में इसे भेजा, उसे भेजा, अब अभी तो और होगा। अब मेयर बनने के पैसे लिए जाएंगे, अगर ये आ गए, वैसे तो आएंगे नहीं, अगर आ गए मेयर बनने के, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के, ये सारे के सारे पैसों से होता है। सब बिका हुआ है, हर चीज़ बेचेंगे, ये हर चीज़ बेचेंगे। लेकिन दिल्ली पंजाब, दिल्ली को लंदन बनाने की बात की थी, दिल्ली और पंजाब को छोड़ करके गुजरात में लुभावने वादे कर रहे हैं केजरीवाल। अरे कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सारे बेवकूफ़ बना रहे हैं। इनका बस ना चले तो मैं कहना नहीं चाहिए, ये अपनी इज्जत और आबरू भी बेचते हैं। इन्हें इस समय इतनी पैसे की भूख हो गई है। मैं आखिरी सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि आपकी लड़ाई शुरू हुई है, जंग अभी जारी है, इसमें सफलता पाने के लिए युवाओं से, इस जनता से, दिल्ली की जनता से क्या अपील करना चाहिए, खासतौर पर वार्ड नंबर 213? मैं तो पूरी देश की जनता से अपील करना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने मुझे टावर पे चढ़े हुए देखा, जिस तरह से जो आंसू आपने मुझे देखे, इसका एक एक बदला आम आदमी पार्टी से लिया जाएगा। वार्ड 213 से मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूं और ज़रूर जीतूंगा, क्योंकि जनता मेरे साथ है। मगर यही एक वार्ड नहीं जीतेगा, दिल्ली के कम से कम 40 से 50 सीटों पे इस प्रोटेस्ट का असर पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने 100 से ज़्यादा सीटें बेची हैं। लगभग 100 करोड़ से ऊपर का इन्होंने धांधली करी है इस इलेक्शन में।